बखमूत पर कब्जा करने के बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसमें जंग की वजह से पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बसा यह शहर पूरी तरह तबाह नजर आया, क्योंकि पुतिन ने इस छोटे से शहर को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि रूस ने इंसानों को भाप बना देने वाले अपने सबसे घातक हथियार TOS-1A थर्मोबैरिक MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को उतार दिया था। इसे थर्मोबैरिक बम भी कहते हैं। रूस का दावा है कि अब बखमूत पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। सबूत के तौर पर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वहां हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दी। जो वीडियो सामने आया उसमें शहर की सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील दिखी। मिसाइल गिरने से जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। इस दौरान वहां रूसी सेना के कुछ जवान गश्त करते भी दिखाई दिए। इधर आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी की वजह से शेयर बाजार में निवेशकों की बम्पर कमाई हुई। एक दिन में निवेशकों की संपत्ति 2,20,000 करोड़ बढ़ गई, जिसमें सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि टेक, सर्विसेज और फार्मा के शेयरों का भी बड़ा योगदान रहा। हालांकि बैंकिंग और टेलीकॉम शेयरों में थोड़ी कमजोरी रही, लेकिन इससे उभरते हुए शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 234 अंक उछलकर 61,934 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 111 अंक चढ़कर 18,300 के पार बंद हुआ। और इस तरह एक ही दिन में निवेशकों को 2,20,000 करोड़ का फायदा हुआ। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में दरार आ गई। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि चीन CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बंद होने की वजह से नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक संकट में चीन ने उसकी मदद तो की, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फिर से शुरू नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट पर चीन का अब तक $40 अरब खर्च हो चुका है, जबकि ये पूरा प्रोजेक्ट ही $60 अरब का है। पाकिस्तान के मीडिया ने चीन की नाराजगी की वजह पाकिस्तान के सियासी हालात को बताया। इसलिए पिछले महीने पाकिस्तान के सियासी दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री ने वहां के हालात पर खुलकर बयान दिया था। और पाकिस्तान के मीडिया ने भी चीन की नाराजगी को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से। वहां ईरान के सुरक्षा बल के जवानों पर आधुनिक हथियारों से लैस कुछ आतंकियों ने हमला बोल दिया, जिसमें ईरान के 6 सैनिक मारे गए जबकि 2 जवान घायल हो गए। घटना तब हुई जब कुछ हथियारबंद आतंकी पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पार कर ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरान के सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें ईरान के बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात 6 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान की मीडिया ने दावा किया गया कि इस खूनी झड़प के बाद सारे आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि यह हमला किस आतंकी संगठन ने किया इसका पता नहीं चल सका और न किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस घटना के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये खूनी झड़प राजधानी तेहरान से करीब 1360 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व के एक शहर सरावान में हुई। ईरान के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी ईरान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और जब ईरान के सुरक्षा बल ने उनका विरोध किया तो उन्होंने हमला बोल दिया। इस हमले में ईरान के 6 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। जिस इलाके में झड़प हुई वो ईरान के सबसे गरीब इलाकों में एक है, जहां शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। उधर ईरान और अफगानिस्तान को चला रहे तालिबान के बीच हेलमंद नदी के पानी के लिए युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री ने तालिबान को 2 टूक कह दिया कि वो ईरान को नदी के ऊपर बने बांध का मुआयना करने दें, जबकि इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने तालिबान को खुली धमकी दी थी कि ईरान अपने हिस्से के पानी को कतई नहीं जाने देगा। और अगर तालिबान ने ईरान की धमकी हल्के में ली तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत तक जाती है। 1973 की संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को एक तय मात्रा में नदी का पानी देना होता है, मगर ऐसा हो नहीं रहा। तालिबान का कहना है कि वो पानी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अफगानिस्तान में सूखा पड़ा है और हेलमंद नदी का पानी कम हो चुका है। लेकिन ईरान को तालिबान की बात पर यकीन नहीं, इसलिए वो खुद अपनी आंखों से अफगानिस्तान में नदी पर बने बांध में पानी का स्तर मापना चाहता है। ईरान का कहना है कि वो खुद सूखे से जूझ रहा है।